बैठते हैं और जब घर में अंधेरा भराता है तो घर भर के बैठते हैं, तगारी टोपला उठाते हैं और भरते हैं घर में से अंधेरे की तगारी और बाहर जाके खाली करते हैं। भरते हैं तगारी घर में से और बाहर जाके खाली करते हैं और 8-10 घंटे लगते हैं जब जाके अंधेरा घर में से खाली होए। आज अच्छा हुआ तू भी आ गई तो तू भी हमारे साथ अंधेरा ढूंढा। इस बहू ने कहा कि हे भगवान, इनने तो कुछ भी नहीं देखा, अंधेरे को ढूंढना पड़ता है क्या? बहू ने कहा आप कैसी बात कर रहे हो, अंधेरे को कोई उलझना पड़ता है? बोले हाँ, जिंदगी हो गई हमारी तो। बोले अंधेरा उलझने की चीज नहीं है, आज अंधेरा आएगा और उसे अकेली बाहर कर दूंगी, उसके बाद ही भोजन बना के दूंगी। बोले तू कैसी बात कर रही है, तू भूखे मार देगी, हमारी बात मान ले, भोजन बना ले, फिर अंधेरा ढोने में फुर्सत नहीं मिलेगी, 8-10 घंटे लगेंगे। इसने कहा कि अकेली ढो दूंगा। सास ससुर ने कहा कि हमारे दौड़ा ही है, इंदारो ढोते ढोते तू काल पर उगता नहीं, तू कहीं जाने, हमारी जिंदगी हुई। बोले आज आने दो अंधेरे को, आज अकेली बाहर कर दूंगा। वही हुआ, धीरे धीरे 6 बजे 7 बजे 8 बजे अंधेरा आने लगा, पूरे घर में घूप अंधेरा हो गया, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और अब सास ससुर घबराए, अब उठा तगारी और भर तगारी अंधेरे की और कर बाहर, अब 8-10 घंटे लगेंगे। इसने कहा कोई तगारी का काम नहीं है, आप बैठो आराम से, आ जाने दो, कितना अंधेरा आता है। 8 बजे 9 बजे पूरे घर में अंधेरा आ गया। अब घर के घबराए, लेकिन इसने माचिस उठाई, एक काड़ी खींची और दीपक जलाया और पूरे घर में जगमगाहट हो गई, सारा अंधेरा बाहर। जब इनके सूझ पड़ी बेचारा उनके कि 1 मिनट को काम तो न अपन आखी जिंदगी इंदर ढोया करिया, इनने कहीं नहीं करियो आखी जिंदगी। बेचारा कहीं जाए भी नहीं, कर्यावर में भी नहीं जाए, लोग के वहाँ चलो ब्याह में, नहीं कि कहीं चला दादा, यहाँ रात इंदारो ढोना पड़ेगा तो थाकी गया, आखिर रात इंदारो ढोए 8-10 घंटा तक, ने फिर दन में सोए, रात इंदारो ढोए ने दन में सोए, कहीं आए नहीं जाए नहीं, बस खाली इंदारो ढोआ में जिंदगी निकाल दी। ये हालत है करीब करीब हर जीव की, ऐसी स्थिति है साहब। जीवन में देखो कि अगर हमने कुछ नहीं पाया और जो कमाने आए थे वो कमा नहीं सके, तो फिर समझना कि इंदारा ढो रहे हैं। और इसीलिए कबीर कह रहे हैं बार बार कि जीव एक दिन तू खाली जाएगा, अंधेरा ढोने में ही समय मत गवा, कुछ कर ले, कुछ इकट्ठा कर ले, नहीं तो ये संसार एक दिन छोड़ेगा। ये जो अवसर मिला है ये अवसर फिर नहीं मिलेगा, बस इस अवसर को जान पहचान और ये अंधेरा ढोना बनकर अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्युर माँ अमृतम गमय। तू अंधकार में जी रहा है जीव, प्रकाश की ओर यात्रा कर। तू असत्य में जी रहा है, सत्य की ओर यात्रा कर। अंधकार ढोने के लिए मनुष्य जिंदगी नहीं मिली, ये प्रकाश पैदा करने के लिए मिली, इसलिए जागो। और गोपियां धन्य भागी थी साहब, गोपियां जाग गई थी। लोग कई थे ब्रज में जो नहीं जाग पाए थे, और गोपियां कह रही थी कि तुम्हारे लिए वो कुछ भी हो, माखन चोर हो, वो नंद का लड़का हो, लेकिन हमारे लिए नंद का लड़का नहीं है। हम रोक सकते हैं, इस शरीर को आप रोक लोगे, पर मन को कैसे रोकोगे? हमारा मन नहीं रुक पाएगा। क्यों? बोले हमारे रोम रोम से तो बरस रहा है, कहाँ रोकोगे? गोपालो झलके अखियन, तालियां बजाते हुए आज कन्हैया हमारे बीच में आने वाला है, इसलिए सबको तालियां बजाते हुए झूमते हुए बोलना है। गोपालो भल के अखियन में, 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 लालो भल के अखियन में, नंदलालो भल के अखियन में, नंदलालो
गोपालो झलके अखियन में, गोपियों ने कहा बस वो झलक रहा है। इस शरीर को रोक सकते हो पर आत्मा को कैसे रोकोगे? ये रोक नहीं सकेंगे। फिर लोग कहते थे ये पागल हो गई, लेकिन हर कोई ये नहीं समझ सकता। मीरा को हर कोई नहीं समझ सके। मीरा का दर्द मीरा ही समझे। कहा मीरा जी ने, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। लोग कहते कि इतना बड़ा राजघराना है, उसके बाद भी तुम दुखी हो। क्या दुख है तुम, क्या दर्द है? पर मीरा ने कहा, सूली ऊपर सेज पिया कि किस विधि मिलना होए। एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हर कोई नहीं समझ सकता। गोपियों की भावना को हर कोई नहीं समझे। दुनिया को समझाने में समय बर्बाद मत करो ज्यादा। लोगों की समस्या यही है, लोग हमारे नहीं समझे, हमारी औलाद नहीं समझे, कोई के पति नहीं समझे, कोई के पत्नी नहीं समझे। कहां समझाओगे, चक्कर में पड़िया। समझाने में ज्यादा समय अपना बर्बाद मत करो। जहां तक हो सके अपना फर्ज पूरा कर दो। कह दो कि ये सही है, ये गलत है, मान ले तो धन्यवाद, नहीं माने तो। अपने मालवा में ही नहीं कहावत,
छोरा छोरी के आई जा नहीं आए नहीं आऊँ नहीं ना जाओ अभी नहीं ना ठंड बाजे जागो मसान में नहीं जाए। समझाओ खूब, घर में जो खापा है उनके खूब समझाओ, मान ले तो धन्यवाद, नहीं माने तो कही दो अपना आड़ी से कि जाओ मसान में, नहीं मानो तो। गोपियों ने कहा कि नहीं कि कहां तक मरेंगे तुम्हारे लिए, तुम्हारे पीछे हम अपना समय कहां खराब करेंगे। समझाओ जहां तक समझ जाए। पुंगी ले आया कहीं बजा हुआ है वो तो मेला की कथा है। पुंगी ले आया कोई, जा बेटा वहीं बजा, वहीं तू पीछे जाइने बजा, आराम से खूब बजा। हाँ छोरा छोरी कथा से कहीं लेनो देनो, उनके तो पुंगी बजानी, मैं जलेबी खानी। खूब बजाओ पुंगी, थोड़ा दूर जाइने बजाओ, यहाँ दूसरी पुंगी बजी रही। सब अपनी अपनी पुंगी बजाओ में मस्त है, कोई की कोई पुंगी नहीं सुनी रहा है, सब अपनी अपनी पुंगी बजी रहा है। घर में पत्नी अलग पुंगी बजाए, पति अलग बजाए, सास ससुर अलग बजाए, देरानी जेठानी अलग बजाए, सब अपनी अपनी पुंगी बजाओ मस्त है। अब जिनके पुंगी नहीं है नहीं वी रो ही रहा, घर में भी कहेंगे कि ये सब अपनी धुन में मस्त है ना, हमारी नहीं सुने तो अपनी पुंगी पुरानी हुई ये होगा, अभी नहीं लाया बज ही रहा है, बजाओ दो। क्यों दुखी होगी, ये इनकी पुंगी बजाए ना हमारे लिए सुने, अपनी सुन ली अब उनके बजाओ दो। सब अपना अपना राग छेड़ रहे हैं दुनिया में। परीक्षित राजा ने तो आज सर्वस्व अर्पण कर दिया सदगुरु के चरणों में, सुखदेव मुनि के चरणों में बैठे अपना साज छोड़ दिया सदगुरु के सामने। गुरुदेव ये वीणा टूट चुकी है, लेकिन आप जैसा कोई कलाकार मिल जाए, आप जैसा सदगुरु मिल जाए तो इस टूटी हुई मन वीणा में से कोई संगीत छेड़ सकता है, इसलिए इनके सामने छोड़ दिया। अब आप ही इसे संभालिए। और सुखदेव मुनि कह रहे हैं कि राजन, आगे कथा आती है कि देवता और राक्षस मिल के गए भगवान के पास कि महाराज ऐसी कोई युक्ति निकालो कि ये देवता और राक्षस का युद्ध बंद हो जाए। भगवान ने कहा कि तुम समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा तो बराबर सब पी लेना, अमर हो जाओगे सब। समुद्र मंथन कैसे होगा, सारी युक्ति भगवान ने बता दी। और भगवान ने कहा जहां तुम्हारी शक्ति कमजोर हो जाए वहां मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देवता और राक्षस को सारी युक्ति बता दी। कहीं अभी से ढोल लगी है, अभी से मत बजाओ, लगी जाए जो ढोल, नहीं तो पुंगी उन तो बजी रही है और ढोल शुरू ही है। तो सारे वृक्षों के पत्ते लाके समुद्र में डाले। फिर देवता और राक्षस मिलके गए और मंदराचल पहाड़ उठाया कि इसकी रवई बनाएंगे। पहाड़ उठा के चले सही, थोड़े ही चले और पहाड़ नीचे रख दिया कि अब ये हमसे नहीं उठेगा। भयंकर वजन है इसमें। तो परमात्मा ने अपना रूप प्रकट किया, पहाड़ को उठाया और समुद्र में लाके रखा। मंथन करने लगे, एक तरफ देवता एक तरफ राक्षस खींच रहे। बड़ी उम्मीद सबको अमृत निकलेगा, हम पिएंगे और अजर अमर हो जाएंगे। अमृत का सपना देख रहे हैं, खींच रहे हैं, अमृत के सपने देख रहे हैं। लेकिन जब निकला, जब कालकूट नाम का जहर निकला, छोड़ के भागे। भगवान ने कहा कि यदि किसी से पीना तो दूर, स्पर्श भी हो गया तो मर जाएगा, फिर इसको कौन पी सकता है। भगवान ने कहा जो कोई काम नहीं कर सकता वो महाकाल करते हैं, चले जाओ बाबा के पास कैलाश पे और बाबा ही इसे पी सकते हैं। सारे देवता गए, राक्षस मिलके गए बाबा के पास में, खूब प्रार्थना करी। पार्वती जी ने पूछा कि क्यों रे, आज तो तुम बहुत प्रार्थना कर रहे हो, क्या चक्कर है। इंद्र ने कहा कि मैया हम अमृत के लिए मंथन कर रहे थे पर अमृत तो नहीं निकला। फिर बोले जहर निकला, तो यहाँ क्यों आए। बोले भगवान ने कहा है कि बाबा पी सकते हैं, इसलिए इनको पिलाने के लिए आए। बाबा ने कहा चलो अपन पी लेते हैं।
पार्वती जी ने कहा कहाँ पी लेते हैं, झट तैयार हो गए, कहीं प्रसाद थोड़ी बांट रहे वो तो ले लोगे, कोई ने हाँ नहीं करी है पीने की जब यहाँ आए और आप तैयार हो गए, मौत से खेल रहे हो क्या? बाबा ने कहा देवी यदि मेरे जहर पीने से दुनिया बच जाती है तो मेरा क्या बिगड़ता है, मुझे पी लेना चाहिए। मेरे एक के जहर पीने से यदि दुनिया का भला हो जाता है तो मुझे पी लेना चाहिए। घर में, गांव में, परिवार में एक व्यक्ति को यदि जहर पीने से घर में शांति आ जाती है तो पी लो, जहर पी लो, पियो। क्या पियो? जहर। जहर पीने से मतलब ये नहीं है कि कीटनाशक दवाई पी लो घर जाके, कि कथा में निकली जहर पियो। गम रूपी जहर पीने की आदत डाल लो घर में, गम रूपी जहर पियो। लोग कहते नहीं यहाँ कहीं कि उस आदमी ने मुझे ऐसा शब्द बोला था, मन में तो घनी ही थी पर कहीं करूं बस मन काठो करी ने घूंट उतार लियो, उतार लो। कभी सास कड़वी बोले, कभी बहू कड़वी बोले, तो कभी देरानी जेठानी बोले, बस जहर पी लो साहब, गम रूपी जहर पीने की आदत डाल लो, और जो गम रूपी जहर पी लेगा वो एक दिन महादेव हो जाएगा और घर में उसकी पूजा हो जाएगी। क्योंकि जिनने अमृत पिया वो देवता रहे और जिसने जहर पिया वो महादेव हो गए। अभय दान दे दिया दुनिया को, जहर पिया। गम रूपी जहर पीने की आदत डाल लो, कहां तक बोलते रहेंगे, किस किस से लड़ेंगे? सहन कर लो, मन को मारना सीखो। कई लोगों का यही रोना है, कहीं करा, कहां तक सहन करा, कितनी सहन करा। करो, महादेव ने जहर पिया है कि नहीं? और अमृत पीने वालों की लाइन लगी थी वहां, और जहर पीने वाला एक था केवल। घर में कोई कोई महादेव होता है, गांव में कोई कोई महादेव होता है जो सारी बुराई का जहर पी लेता है साहब। सबकी हिम्मत नहीं है कि सब पी ले। अच्छाइयाँ लेने में तो दुनिया आगे हो जाती, लेकिन बुराई लेने वाला घर में, गांव में, परिवार में कोई एक होता है, सब थोड़ी होते हैं। बुराई सहन करो। कोई बुरा कह रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई बुरा कह रहा है तो मन मार लो, ठीक है दादा, तुझे जो अच्छा लगे। सहन शक्ति हो, सहन करो। धन्यवाद दो दुनिया को कि कहां तक लड़ेंगे, कहां तक झगड़ेंगे, किस किस से, कौन कौन सी बात को लेकर रोते रहेंगे जिंदगी भर। छोटी छोटी बातों को लेकर लोग जिंदगी भर बैठे रहते हैं। बाबा ने जहर पिया और हृदय में नहीं उतारा, कंठ में रोक दिया और संकेत दिया कि दुनिया वालों, जितने भी बुराई है दुनिया में, सारी बुराई मेरी तरह पी जाना, लेकिन उसको हृदय में मत रखना, यहीं रोक देना, कंठ में, यहां मत रखना, दिल पे मत लेना। कई लोग कहते हैं, इन्हें ऐसी बात बोली है कि मरूँ जहाँ तक याद रहेगा, हमारे न्याय धरिए, न्याय धरिए, मरूँ जहाँ तक नहीं भुलाएगा। यहाँ मत धरो, यहाँ रोक लो महादेव की तरह कंठ में ही, भीतर मत उतारो। जो बुराई है अच्छाई ही यहाँ धरो, बुराई मत धरो। कान इतने बड़े कर लो कि इधर से आए न इधर निकल जाए। गणेश जी की पूजा अपन करते हैं, गणेश जी के कान कितने बड़े बड़े, और एक बड़ा गणेश जी का क्या है भाग, पेट, पेट खूब बड़ा। पेट बड़ा कर लो और कान बड़े कर लो। गणेश जी ने कहा है कि दुनिया में अगर सुखी रहना है और प्रथम पूज्य अगर बनना है और पूजनीय बनना है, घर में, गांव में, परिवार में, समाज में यदि पूजनीय बनना है तो अपने कान और अपना पेट बड़ा कर लेना। जितने भी आए सब पी जाना और पचाने की हिम्मत करना, तो एक दिन मेरी तरह प्रथम पूज्य हो जाओगे। अपने कान बड़े कर लो। कोई लोग कह नहीं कि ये आदमी गणों काचा कान को है, काचा कान का मत बनो, कान बड़े कर लो और पेट इतना बड़ा कर लो कि कितनी बुराई आ जाए सब समा जाए उसमें। थोड़ी पचाने की शक्ति बढ़ाओ, उबराओ मत। कई लोग थोड़ी थोड़ी बात में उबरा जाए, एक शब्द कोई बोल दे तो उबराए।
कई तो ऐसा है कि उभराता रे दिन भर, नी बोले कोई नी खतराए तो भी उभराता रहे। आदत है उभराता रे, नी खतराओ बोले तो भी उभराए, जबरदस्ती माथे ले। इन्हें तो टेगड़ी के नहीं किए, मारे की ये सुनाई ने ऊँगी थी जदे या कही रही है टेगड़ी मारे की। अब ये जबरदस्ती उभरानो है कि नहीं है? क्यों माथे लो? की होगा दीवार जमाने की गिराकर तो देखो, एक नया इतिहास बनाकर तो देखो। अरे सब दौड़े आएंगे गोपियों की तरह, तुम प्रेम की बांसुरी बजाकर तो देखो। सब दौड़े आएंगे गोपियों की तरह, तुम प्रेम की बांसुरी बजाकर तो देखो। हाथ से हाथ तो सभी मिलाते हैं, हाथ से हाथ तो सभी मिलाते हैं, पर तुम दिल से दिल मिलाकर तो देखो। हाथ से हाथ तो सभी मिलाते हैं, तुम दिल से दिल मिलाकर देखो। चुपचाप थोड़ा सा आगे हट जाओ, चुपचाप बोल जो मत। हाँ, ऐसा खिसको कि पड़ोसी के भी नहीं मालूम पड़े। जैसे अपन खेत की मेहर पे बाठो उखाड़ी ना, आई से आई गाड़ दें कि नहीं, ने मालूम नहीं पड़े। ऐसे धीरे से खिसके आओ, क्योंकि उधर पीछे जगह कम पड़े, धीरे धीरे आगे खिसक जाओ। गन तो खिसकीज नहीं दिया, नहीं खिसके मन उनको, तो थोड़े थोड़े खिसके आओ। इधर जगह ये खाली, यहाँ स्पीकर के इधर आ जाओ, इधर बिठा दो, जो आए उनको इधर बिठा दो। मोको लाग्यो रे सत्संगी, मौका है आज कृष्ण जन्म का अवसर है, इसलिए प्रेम से ताली बजाते हुए सबको झूमते हुए बोलना है। मोको लाग्यो रे सत्संगी, थारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे सत्संगी, थारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे, अरे मोको लाग्यो रे सत्संगी, थारो भाग जाग्यो रे। मोको लाग्यो रे। हरि बोल। तालियां बजाते हुए झूमते हुए हरि नाम की मस्ती में डूबना। गली गली हरि चर्चा होवे, जाने सतयुग आयो रे। गली गली हरि चर्चा होवे, जाने सतयुग आयो रे। गली गली हरि चर्चा होवे, जाने सतयुग आयो रे। गली गली हरि चर्चा होवे, जाने सतयुग आयो रे। मुक्ति रो दरवाजो